मैं समझता हूँ कि जो पिछले 70 सालों से वहाँ इस्लामिक जिहादियों ने जिस तरह से वहाँ विधानसभा में, वहाँ की व्यवस्था में कब्ज़ा कर रखा था और पूरी तरीके से एक एंटी इंडिया, एंटी भारत, एंटी हिंदू नैरेटिव की सरकारें थीं। केंद्र सरकार ने 370 हटाई, 35A भी हटा, फिर उसके बाद में उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला, फिर आज वहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ऐसे में 2011 में झूठा और फ्रॉड फारूक अब्दुल्ला ने डिलिमिटेशन कराया और जो छोटा हिस्सा था कश्मीर, उसमें ज़्यादा सीटें दी गईं जानबूझ के और फिर वोटिंग का जो अधिकार था उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ था और ये भारतीय जनता पार्टी उसके खिलाफ बहुत लंबे समय से मांग उठा रही थी। लेकिन 2 बड़े काम हुए हैं। एक तो पूरी दुनिया में ये मिसाल नहीं मिलती कि आप किसी को उसकी पैदाइश से ये तय कर दें कि आप पैदाइश से भंगी थे, तो आप सिर्फ भंगी का काम करेंगे और जम्मू कश्मीर के संविधान में अमेंडमेंट करके 1957 में वो जो 200 दलित परिवार थे जिन्हें वाल्मीकि परिवार कहते हैं, उनके बारे में ये लिखा गया कि ये पढ़ें, लिखें, लेकिन जम्मू कश्मीर राज्य की सरकार सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी देगी। आज भंगी शब्द अनपार्लियामेंट्री हो गया है। ये दुनिया में मैंने नहीं देखा, लेकिन बड़े-बड़े ठेकेदार, दलित मुसलमान की बात करने वाले, जय भीम, जय मीम की बात करने वाले, ख़ासतौर से आपके यहाँ बहुत सारे लोग हैं इस महाराष्ट्र में और एक वो जोकर भी है, हैदराबाद में वो ये बात करता है। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि दलितों और बाल्मीकियों का अधिकार संवैधानिक तौर पे समाप्त कर दिया जाए और वो गंदगी ही साफ़ करें। ऐसे उसमें वो लोग पिछले ऑलमोस्ट 50 साल से रह रहे थे। ऐसे में ये मूव कि उन वाल्मीकियों को न सिर्फ वोट देने का अधिकार मिला है, बल्कि उनके लिए 7 सीटें रिज़र्व की गई हैं। ये एक बड़ा चेंज है। कश्मीरी पंडितों के बारे में भले ही वो यहाँ से नहीं अभी तक जाकर के बस पाए हैं, लेकिन इस सरकार ने डिलिमिटेशन कमीशन की जो 2 रिकमेंडेशन थी कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए भी 2 सीट रिज़र्व कीजिए, तो वैली की सीटों में से 2 सीटें उनके लिए भी रिज़र्व की गई हैं और जो डिस्पैरिटी थी कि कश्मीर की और जम्मू में, उसको भी कम किया है। 7 सीटें कुल मिलाकर के बढ़ाई हैं, पहले 83 थी, अब 90 सीटें हो गई हैं। उन 7 में से 6 सीटें जम्मू को दी गई हैं और 1 सीट आपके कश्मीर को मिली है और और क्योंकि जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये पहले से तय है कि जम्मू कश्मीर का मतलब है जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, लेह और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कुल मिलाकर के 24 सीटें आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की रिजर्व हैं और इसके साथ-साथ एक बड़ा फैसला जो डिलिमिटेशन ने लिया जिसको सरकार ने एंडोर्स किया है कि आप जम्मू कश्मीर में जो वहाँ के सेना के लोग रह रहे हैं, वो भी वहाँ वोट दे सकते हैं। जो भारतीय वहाँ छोटी-मोटी जो भी नौकरी कर रहे हैं, वो वहाँ रहते हैं, वो भी वोट दे सकते हैं और 1 अक्टूबर 2022 को जितने भी लोग 18 साल के हो रहे हैं, वो वोट दे सकते हैं और वेस्ट पाकिस्तान से आए हुए जो कोई 5600 परिवार थे, अब उनकी गिनती 2.5 से 3 लाख है, उनको भी वोटिंग अधिकार मिला है। तो ऐसे कुल मिलाकर के 25 लाख नए वोटर जम्मू कश्मीर में हैं। इस अगर मैं समझता हूँ कि जो 25 लाख नए वोटर हैं और वोटिंग अगर ठीक से होती है, तो ये जो एक हेजेमनी चल रही थी सरकारों में कि जो भी कुछ होगा चीफ मिनिस्टर कश्मीर से बनेगा और मुसलमान ही बनेगा और जो सिस्टम है जिसके अंदर पूरी तरीके से जिहादी एलिमेंट था, उसके डिसमेंटल होने का शुरुआत है। लेकिन क्योंकि आपने सावरकर के सिलसिले से एक बात पूछी है और जब ये हटी थी धारा तब भी मैंने ये बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना सही में हिंदू आइकॉन मानती है और ये मानती है कि वो जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा फहराने और भारत का कश्मीर में विलय करने के लिए वहाँ गए थे, तो उस वक़्त की शेख अब्दुल्ला की सरकार ने किस तरीके से मिलकर के उनकी हत्या की। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर के प्रांगण में विधानसभा के सामने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आदमकद मूर्ति लगाई जाए, ताकि जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या की थी, उनके वारिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रोज़ विधानसभा में देखें कि जिसे उन्होंने मारा था, वो ज़िंदा होके सामने खड़ा है।